नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और अब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1 तारीख आने वाली है, तो नए साल में क्या निफ्टी यहाँ से रिकवर होकर ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा, इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉकों की। अगर आपने स्टॉकों में अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सबसे सस्ती है। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो तो 13 रुपये है आपका, और अगर आप 1299 का प्लान एक्टिवेट करते हो जिसके बाद आपको 2.99 यानी 3 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आपके ऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी आपकी ब्रोकरेज हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसमें जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का। आप स्टॉकों की वेबसाइट पे जाइए या फिर लिंक के थ्रू जाइए, ओपन अकाउंट में क्लिक करिए। ओपन अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को फिल करिए। इसमें सिंपल सा है, आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के बाद आपको कोड डालना है PY118। ये कोड डालने के बाद जो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस होगी वो आपकी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप ये कोड नहीं डालते हो तो आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, और आप यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपनिंग डैशबोर्ड को लॉगिन करके आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। विद इन 24 आवर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं चेक किया है तो डेफिनेटली इसको चेक कर लीजिए, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे ब्रोकरेज में बच सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। डाउ करीब करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ था, और वहीं नैस्डैक भी लगभग लगभग 300 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ था। S&P 500 विक्स करीब करीब 8% यहाँ पे जंप हुआ है, ठीक है। वहाँ का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी करीब 1.5% का फॉल देखने को मिला था, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या होगा कि हमारा मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखें, ये पर्टिकुलर सीरीज़ है, और ये पर्टिकुलर सीरीज़ में जो निफ्टी का लॉट साइज़ है वो रिवाइज़ हो चुका है, ठीक है। अब 75 का लॉट साइज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 जनवरी की सीरीज़ में जो हमें दिख रहा है कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। बट इसके साथ-साथ 24,000 की अगर आप पुट देखोगे तो वहाँ पे करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी 24,000 के ऊपर निकला तो फिर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज नीचे की तरफ ये सस्टेन करता रहेगा, ठीक है। 23,900 की बात करें तो 23,900 की कॉल पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे कितना है 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पुट राइटर कॉन्फिडेंस में आए तो हैं, ऊपर मार्केट ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर से सेलिंग कर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हमें देखा जाए तो 23,500 है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिख रहा है। 23,600 23,500 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे उतने ज़बरदस्त कॉल राइटर्स नहीं है। हो सकता है खुलने के बाद आने की कोशिश करें, बट पुट राइटर्स यहाँ पे कह सकते हैं अपनी पोजीशंस को बना के बैठे हुए हैं। तो चांसेस वेरी है कि इस लेवल से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, यानी 23,500 और 23,600 का ये जोन है, ये थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको लाइन दिख रही है, 200 डे मूविंग एवरेज है। निफ्टी ने इसको ब्रेक किया था, उसके बाद अभी भी इसके ऊपर कामकाज कर रहा है, फर्दर इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। अगर देना स्टार्ट करेगा तो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आती हुई दिखाई देगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट पिछले ऑलमोस्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये एक आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निकलने की कोशिश करी थी, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आई, तो दोबारा इसी चैनल के अंदर आके ये ट्रेड करने लगा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे ऊपर के तरफ 24,000 ब्रेक होता है तो हम बाइंग साइड पे रहेंगे। जब तक 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम थोड़ा-सा सेलिंग साइड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, दोनों साइड के मूवमेंट आएँगे, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है ये पूरा कंसोलिडेशन ज़ोन है। इस ज़ोन के बाहर निकलेगा तभी हम कुछ प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पे निकला, अब यहाँ पे नीचे आने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था। अगर ये ऊपर जाता, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता, एक ब्रेकआउट मिलता, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। ऊपर तो गया लेकिन धीरे धीरे सेलिंग करके ये नीचे आ गया था। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं, अगर किसी को पहले बाय करना है तो इस हाई के ऊपर बाय कर ले, और जिसी को कंफर्मेशन चाहिए वो 24,000 के ऊपर बाय करे। ऊपर बाय करेगा तो करीब 250 तक इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेलिंग के लिए नीचे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि सेलिंग में क्या है कि हो सकता है कोई शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन फॉलो अप सेलिंग आएगी वो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं। ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया है, फिर ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में भी आपका 23,500 एक सपोर्ट एरिया है, ये बना हुआ है। तो नीचे क्या है, 23,600 के नीचे जैसे जैसे ये जाता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे सपोर्ट मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि कहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है। तो थोड़ा सेलिंग में आप कंटिन्यूसली अगर आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के ही सेल करिएगा। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें करेक्ट सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। करेक्ट सिग्नल का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस के हिसाब से होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये मैं आपको कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन को ज़रूर मार्क करके रखिए अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। करीब 4 साल 5 साल का यहाँ पे, 4 साल का करीब करीब यहाँ पे सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसके पास जब भी बैंक निफ्टी आया है तब इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आया ये इसने सपोर्ट लेके ऊपर मूव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें करेक्ट सिग्नल दे रहा है। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, इस जोन के अंदर कामकाज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो 50,000 के आसपास आपको यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, और फिर लॉन्ग पोजीशंस का जो टारगेट आप लेके चल सकते हो अप्रॉक्सीमेट 53,000 का लेके चल सकते हो, यानी 3,000 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड का आ सकता है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, नीचे ये पर्टिकुलर जोन जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान में रखना। जब तक नीचे 49,800 या 49,700 के नीचे क्लोज नहीं देता बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 1-2 दिन, तब तक हम इसको ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो 49,700 49,500 के बीच का है। इसके नीचे क्लोज होगा तभी एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हो, तो देखो सिंपल ही चीज़ है। कल के लिए जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, तब तक ये थोड़ा सा डेंजर ही है। डेंजर मतलब ये साइडवेज ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इसको हम 51,000 कर देते हैं। ठीक है, 51,000। अब देखो जाहिर सी बात है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ से आ गया, फिर ये यहाँ से दोबारा से गिर गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1 2 3 बार ये ऊपर टेस्ट कर चुका है, और नीचे आपका 1 2, और ऑलमोस्ट ये भी हम मान के चल सकते हैं 3 बार ये नीचे भी टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये इस बार नीचे गया तो नीचे मैंने आपको एक टारगेट बता रखा है बैंक निफ्टी के लिए। वो टारगेट क्या है, 50, वो टारगेट है यहाँ पे 50,400 या 500 मान के चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज है। निफ्टी सेंसेक्स ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज दोबारा से टेस्ट कर लिए हैं, बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लो में नीचे आया तो फिर ये इसको टेस्ट कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, 51,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो करीब करीब ये 400 पॉइंट का फॉल यहाँ पे, 500 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आ सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 200 डे मूविंग एवरेज पे ले जाएगा। इसके बाद हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके या फिर थोड़ा सा और नीचे जाके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो कल के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट यही है
अगर ये 51,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मानता है, मान लो ये नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक किया और फिर ये दोबारा लो बनाने स्टार्ट कर दिए, तो फिर आप 50,500 तक का टारगेट के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हो। और बाइंग हमारी जो रहेगी वो इस लेवल के ऊपर ही रहेगी, यानी 51,700 के ऊपर ही यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास ये टारगेट है ऊपर के 52,000 और 52,300 तक के। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, तो हो सकता है उनके अंदर भी थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।